कभी भी घर में हर इंसान को ड्यूटी से आए या कहीं से आए हंस के बात करना चाहिए। घर में हंसने से सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है और सारी इच्छाओं को भगवान खुद सफल करते हैं। जो आदमी कहते नहीं, व्यापारों लोग जो व्यापारी होते हैं उनको देखिए आप हंसते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी की कोई कमी, इतना लक्ष्मी धन वैभव यश कीर्ति बढ़ती चली जाती हंसने से। और आप मुंह बनाए अरे हो गया तो आपका नेगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए कभी भी। कोई भी घर से आप बाहर जा रही हो, घर में आते हो हंस के बात कीजिए। पत्नी बच्चे माता पिता के पास जरूर बैठिए, 2 मिनट हंस के बात करिए। माता पिता से दुखों को, माँ आप कैसी हो, पिता आप कैसे हो, तो आपको माँ का पिता का आशीर्वाद मिलेगा और उसका महत्व बहुत बड़ा है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से गीता में ऐसे लिखा गया है गर्भगृह में कि जैसे माता पिता का जो आशीर्वाद प्राप्त करता, श्री कृष्ण कहते हैं मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। माता पिता गुरु का मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ, उसके साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद रहता है। और जो माता पिता का मान सम्मान नहीं करता और माता पिता का निरादर करता है उससे मैं कभी खुश नहीं रहता। गुरु का निरादर करता है उससे मैं कभी नहीं खुश होता। तो इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। आप बाहर के लोगों को खिलाइए न खिलाइए, खाना भोजन कुछ भी, पूजा करिए या न करिए, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद का महत्व बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण ने खुद जो कि भगवान थे, उन्होंने अपने माता पिता का मान सम्मान कितना किया। राम जी भगवान थे, उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान कितना किया। माता पिता के आशीर्वाद से 14 वर्ष वनवास काटे थे उन्हीं का नाम लेके। जबकि वो भगवान थे, वो रोक सकते थे अपने आप को, ऐसा नहीं है, रोक नहीं सकते थे। क्या है उनके पास, कौन सी पावर नहीं थी, सब पावर थी, रोक सकते थे, नहीं रोका। उन्होंने जगत में एक इतिहास उन्होंने रामायण में लिखित कर दिया कि जो माता पिता का कहना मानता उसका वन में भी स्वर्ग हो जाता है, वेहड़ में भी स्वर्ग हो जाता है। माता पिता का कहना मानता है और सदैव उसके भगवान साथ रहते हैं। और मनुष्य को, हर मनुष्य के लिए वो चेतावनी दी है भगवान के, हर मनुष्य को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। राम जी ने भी देखो कह दिया। तो ये सब, और पत्नी देखो सीता जी पत्नी पिता कितनी थी। आजकल कलयुग है, कलयुग में बहुत कम पत्नी पिता बची हैं पत्नी पिता, सभी कोई पत्नी पिता है जगत में, पर बात मानने वाली जो पत्नी पिता, हर पत्नी पिता एक ही धर्म, पति की बात मानना कि मेरे पति ने जो कह दिया मुझे करना है, या पति दुख में है तो खुद दुख उठाना है, तो वो पत्नी पिता धर्म है। और हर इंसान इस चीज को नहीं कर पाता। 100 में से 60% अभी अच्छी औरतें हैं और 40% अभी ऐसी हैं कि जो अपने काम अपने पति का करती हैं, पर जो पति कहता है उसे फॉलो जैसे आदमी तुरंत कर लेता है, उसे तुरंत करना चाहिए। तो ये सब चीज पत्नी पिता धर्म भी निभाना बहुत अच्छा होता है। सीता जी ने देखो पति के वन में जा रहे थे, जबकि वो राजकुमारी थी तब भी पति के साथ वन में गई, क्योंकि वो जानती थी कि पति के चरणों में सेवा करके ही मेरा उद्धार होगा। और ये देश की, अपने जगत की सारी स्त्रियों को उन्होंने जागृत किया है